अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको ईद मुबारक। और जो आप सबको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है छोटा सा ईद का चांद है। और सुबह सुबह हमारी पाकिस्तानी सुबह ईद की जो होती है वो मीठी सेवइयाँ खाने से होती है। नाश्ते में मैंने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सेवइयाँ खाई और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि पूरे महीने रोज़े रखे हुए थे। एक तो पहले दिल भी नहीं कर रहा था कुछ खास खाने का, बट खैर सेवइयाँ खाने के बाद मैं चले गई किचन में अपनी अम्मी की हेल्प करवाने के लिए। क्योंकि ईद के दिन ऐसा होता है कि जितने भी काम क्लोज का लोग काम होता है ऐसा लगता है बिखरते जाते हैं, काम सिमटने का नाम ही नहीं लेते। हम गर्ल्स का ये होता है किचन में पूरा दिन गुजर जाता है। हमारा मेन्यू ये था कि एक हमने फ्रूट चाट बनानी थी, सेवइयाँ सुबह सुबह अम्मी ने उठकर बना ली थी और दिन के खाने में हमने बिरयानी बनानी थी। जो मेन्यू होता है ना, फर्स्ट ईद पे क्या बनाना है, सेकंड डे पे क्या बनाना है और थर्ड डे पे क्या बनाना है, हमने ना डिवाइड किया होता है। कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट डे पे बनानी होती है, कुछ सेकंड डे पे और कुछ थर्ड डे पे। क्योंकि हमारी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, फिर ज़्यादा चीज़ें हम लोग बनाते नहीं ताकि ज़ाया भी ना हो। पहले मीठे में जो भी चीज़ें होती थी, जितने भी आइटम होते थे वो मेरी सिस्टर बनाया करती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, 2 से 3 साल हो चुकी, ये सारी चीज़ें जो है ना अब मेरी जिम्मेदारी होगी है बनाना। मेरी सिस्टर मुझे कहती है अब तुम भी कुछ सीख लो, तुम भी कुछ बना लिया करो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी फर्स्ट टाइम बनाया, मेरी सिस्टर ने जो भी फर्स्ट टाइम बनाया अपने अंदाज़े से बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं। हम गर्ल्स का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है ना किचन में गुजर जाता है, चाहे रमज़ान हो चाहे ईद हो, कोई भी इवेंट हो ना, हमारा मोस्टली काम होता क्या होता है, किचन में बर्तन वॉश करना, किचन में खाना बनाना। जिन गर्ल्स की ड्यूटी होती है ना घर की सफाई करना, मैं कहती हूँ एक दफ़ा सफाई कर देना, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत गंद बिखर गया तो वो एक दफ़ा साफ़ करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बर्तन वॉश करने होते हैं ना, या जिनका काम होता है किचन में खाना बनाना, वो काम ऐसा होता है कि तीनों टाइम चलते रहते हैं। खाना बनेगा तब बर्तन धोने होंगे, दिन के टाइम में भी वॉश करने होंगे, फिर रात के खाने के बाद भी वॉश करने होंगे। ये वाले काम जो होते हैं ना बहुत मुश्किल होते हैं। फ्रूट चाट बनाने के बाद ना फिर मैंने अपनी अम्मी को बुलाया। मैंने कहा अम्मी बात सुनो, अभी जो चेयर मैंने एक रखी हुई तो सारा सामान ना स्किन केयर का, स्किन पॉलिश का मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था। मैंने कहा था आप यहाँ पर चुप करके 1 घंटे के लिए मेरे पास बैठ जाए, क्योंकि पूरा रमज़ान में अपनी अम्मी के पीछे पड़ी रही थी। अम्मी आए मैं आपकी थोड़ी सी स्किन पॉलिश कर देती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बिल्कुल भी मेरे काबू नहीं आए कि रोज़ कहती थी बेटा आज नहीं कल नहीं परसों, करते करते पूरा रमज़ान गुजर गया, इवन के चांद रात का दिन भी गुजर ही गया था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आज ईद है तो मैं थोड़ा ईद के दिन मसरूफ़ सही तो पर मैं आपको आज करके ही रहूँगी स्किन पॉलिश। फिर मैंने अपनी अम्मी का ईद वाले दिन ही स्किन पॉलिश भी की थी। और यहाँ पर मेरी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी हो गई और यहाँ पर मैं इसकी अच्छी वाली गार्निशिंग कर रही थी, बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप। कपड़े वगैरह जितनी भी ज्वेलरीज थी, सारा सामान जो था मैं ईद से 2-3 दिन पहले ही सब कुछ रेडी करके रख लेती हूँ ताकि ईद के दिन ज़्यादा परेशानी ना हो। और इन सब कामों से फ्री होने के बाद फिर मैं अपनी कैट्स के लिए स्पेशल फूड बनाने लगी थी, क्योंकि ईद का दिन था तो इनके लिए भी स्पेशल ट्रीट्स बनती है। तो स्पेशल ट्रीट के लिए मैंने चिकन बॉईल किया था, थोड़े से आलू बॉईल किए थे और थी यहाँ पर राइस भी साथ में बॉईल की थी। इन सब चीज़ों को मैंने एक ब्लेंडर में डाला था और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया था साथ में सूप डाल के। इन तीनों चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल के इतना अच्छे से ब्लेंड करना होता है कि इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बने। फिर उसके बाद आपने इनके बॉल में इसको डिश आउट करना होता है। दैट्स इट। यहाँ पर यम्मी सी ट्रीट इनकी रेडी हो गई है। मैं इसको बॉल्स में इनके निकाल रही हूँ, फिर बारी बारी इन सबको मैं खिलाऊंगी। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रनी है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना बेस तैयार है। अब बारी बारी मैं सबको देने लगी हूँ। तो अगेन सारी कैट्स की तरफ से अभी आप सबको ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कैट्स को ये बहुत मज़े की लगी, सब ने बहुत मज़े से कही अल्लाहुम्मा बारिक। क्योंकि कोई भी इवेंट हो, ईद हो, बकरा ईद हो, कुछ भी होता है ना स्पेशल जब भी दिन होता है तो इनके लिए भी स्पेशल ट्रीट हम लोग लास्ट नहीं बनाते, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। अब जी मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई हूँ, घर के कामों से भी फ़ारिग हो गई हूँ, इन बच्चों को खाना खिलाने के बाद अब हम लोग तैयार होने लगे हैं ईद के दिन इंजॉय करने के लिए। ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे। फिर मैं उसके बाद रेडी हुई, फिर जल्दी जल्दी से छत पर गई, शूटिंग करवाई थोड़ी बहुत सी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर मेरे ड्रेस की फुल लुक चेक कर लें, क्योंकि वो कह रहे थे जल्दी चलो देर हो जाए, क्योंकि मेरे अब्बू जब भी कहीं लेकर जाते कहते जल्दी करो टाइम से फिर घर भी वापस आना है। खैर जी फिर हम लोग निकल गए थे बाहर घूमने के लिए। अब वो हमें बाहर घुमाने के लिए लेकर गए, फिर हम लोग थोड़ा बहुत घूमे फिरे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे कुल्फ़ा फ़लूदा खाने के लिए, क्योंकि हम सब घर वालों को पसंद है। पहले बचपन में तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कुल्फ़ा फ़लूदा, मैं कहती थी क्या ये फीका सब लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेवइयाँ होती थी ना उसका खुद का तो कोई टेस्ट होता नहीं, इस वजह से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बट अब मुझे बहुत मज़े का रहता है। ये झेलम रिफ़्रेशमेंट सेंटर है, यहाँ का ना बहुत फेमस है कुल्फ़ा फ़लूदा, हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, तो अब मुझे भी मज़े का लगता है। हम सब ने ये खाया, फिर उसके बाद फ़ौरन से घर वापस आ गए, शाम होने लगी थी। मैंने आप सबको पहले भी बताया मैंने, मेरे अब्बू कहते हैं बस टाइम से कहीं पे भी जाना है टाइम से जाएं और टाइम से वापस आ जाए, लेट नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर कुछ स्नैप्स बना रही थी और साथ साथ जो कुछ बहनों की बातें होती है वो कर रही थी।
तो जी ये था मेरा ईद का छोटा सा दिन, कैसे मैंने गुजारा, क्या कुछ किया, आप सबके साथ मैंने शेयर किया। आप सब ने कैसे ईद गुजारी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। और फिर घर आकर मेरे अब्बू ने फ्रूट चाट खाई जस्ट, और हम सब ने कुछ भी नहीं खाया था। हम लोग फिर सो गए थे चाय पीने के बाद। अल्लाह हाफिज़ वंस अगेन।